पार्ट 2 में आपका स्वागत है। विचार बताएं। दूर खड़ी उमा जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। आलोकनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना, आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं, दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचें। अब मोनिका घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में और आने जाने वाले लोग भी तो हैं जो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार नहीं करते। रतन थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए ही बोला। अंदर से मोनिका की बड़बड़ भी चालू ही थी। आलोकनाथ जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन उमा और आलोकनाथ जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से आलोकनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आलोकनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन उमा जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को रतन की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देने का बोर्ड पड़ा था। रतन ने आलोकनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे। आलोकनाथ जी ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे? रतन ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, आलोकनाथ जी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में रतन ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के लिए फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। आलोकनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था। रतन ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों के साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए हो, यह पेड़ पौधों इस बात की गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सबको मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। आलोकनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं।
अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इस बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।